हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। और आज हम जानेंगे मणिपुर राज्य की संपूर्ण जानकारी। आप लोगों के यह वीडियो इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह इसमें मणिपुर राज्य के ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आप लोगों की परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि मणिपुर राज्य की जो घटना है, इस कारण न्यूज में क्या है, ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। तो जो स्टैटिक जो जीके होती है, तो वो करंट अफेयर के जो करंट में जो न्यूज रहती है उसके हिसाब से क्या है, स्टैटिक जीके प्रश्नों मतलब कि पेपरों में पूछी जाती है। इसलिए मणिपुर राज्य की जो स्टैटिक जीके है, वो अपने आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि जो भी कंपटीशन के ऑल एग्जाम, रेलवे के, टीचिंग के, बैंक के, डिफेंस, एसएससी, स्टेट एग्जाम, इनके लिए बहुत ही मददगार होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मणिपुर राज्य के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट में देख लो। तो इसमें हम लोग मणिपुर राज्य का गठन, राजधानी क्या है, मणिपुर की कौन राजभाषा क्या बोली जाती है, सीमा कौन कौन से राज्य एवं देशों से लगती है इसकी, राज्यपाल कौन है वर्तमान में, मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, और पहले मुख्यमंत्री कौन थे, यहाँ पर सब लोग अपन लोग सब जानेंगे। और मणिपुर राज्य का क्षेत्रफल कितना है, मणिपुर की जनसंख्या कितनी है, और इसके बाद इस जनसंख्या का घनत्व कितना है, लिंग अनुपात कितना है। लिंग अनुपात होता है 100 व्यक्तियों पर कितनी ही महिलाएं यहाँ पर हैं, वही क्या कहलाता है, लिंग अनुपात। कुल जिलों की संख्या कितनी है, उसके बाद लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, ये सारी सीटें, तीनों प्रकार की सीटों के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मणिपुर का कौन सा राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, और इसकी प्रमुख जनजाति। चूंकि मणिपुर राज्य क्या है, एक पहाड़ी नॉर्थ पूर्व उत्तर में पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जनजाति त्योहार, ये लोक नृत्य बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ के उत्सव भी इम्पोर्टेंट है, प्रमुख नृत्य है। राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन, दो ना राष्ट्रीय उद्यान, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ के भौगोलिक संकेत जो जीआई टैग दिए जाते हैं यहाँ की वस्तुओं को, क्योंकि जनजातियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के पहनावे, मतलब कपड़े वगैरह, फल फ्रूट, मतलब कि कौन कौन सी किसको जीआई टैग दिया गया है, उनके बारे में सब लोग पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद महत्वपूर्ण झीलों के बारे में, कौन कौन सी महत्वपूर्ण झील है यहाँ पर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मणिपुर राज्य की के स्टैटिक के पॉइंट नंबर 1 क्या है, मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था, तो क्या है, 21 जनवरी 1972 को। कितना, 1972 में। राजधानी क्या है इसकी, इम्फाल। मणिपुर राज्य जो इसकी क्या है, राजभाषा क्या है इसकी, मणिपुरी। यहाँ पर मणिपुर में क्या है, राजभाषा क्या है इसकी, ऑफिशियल लैंग्वेज मणिपुरी है। और आप लोगों ने मणिपुरी यहाँ का क्या है, लोक नृत्य भी है और राजभाषा भी मणिपुर है। राजधानी क्या है इसकी, इम्फाल। ठीक है, याद रख लेना जे पॉइंट, तीनों पॉइंट। ठीक है, गठन कब है, राजधानी और राजभाषा। इसके बाद चलो इसकी स्टार्ट करते हैं, सीमा। तो सबसे पहले ये रहा क्या है, इस पूरे भारत का मैप। यहाँ पर मणिपुर क्या है, जी है मणिपुर। इसके बाद चलो थोड़ा सा जूम करते हैं, तो मणिपुर क्या रहा, ये है मणिपुर पूरा। ठीक है, पीला पीला दिख रहा है, पूरा मणिपुर है। इसके बाद इसकी सीमा किससे लगती है, तो नागालैंड से। देखो नागालैंड से। ठीक है, दूसरी सीमा किससे लगती है, असम से। क्योंकि देखो, जो मणिपुर राज्य बना था, पहले असम राज्य हुआ करता था, जो पूरा पूर्व उत्तर का क्या है, असम राज्य। तो एक एक करके क्या, अरुणाचल प्रदेश अलग हो गया था, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जी चार जितनी भी 7 7 सिस्टर हैं, वो असम से ही अलग हो के बनी थी। तो मणिपुर राज्य की सीमा किससे लगती है, असम से, और नीचे से किससे लगती है, मिजोरम से। तो कितनी हो गई, 3 तरफ से। ऊपर है नागालैंड, और पश्चिम तरफ है असम, और नीचे दक्षिण तरफ क्या है, मिजोरम। और एक तरफ से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय म्यांमार से लगती है। म्यांमार से किसकी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो क्या है, 3 राज्य हो गए और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश हो गया। ठीक है,
चलो, तो सीमाएँ अच्छे से देख लो, इसकी स्थिति अच्छे से ध्यान रहती है तो आस-पास की चीज़ों से कनेक्ट करके अपन लोग पढ़ सकते हैं इसको। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन हैं? तो उनका नाम क्या है? एल.ए. गणेशन। ध्यान रख लेना, जो ला गणेशन हैंगे, वो क्या है, इस मणिपुर राज्य के तो हैं ही राज्यपाल, और भी क्या है, नागालैंड के भी राज्यपाल हमने जब बताए थे तो उनका नाम भी क्या था? ला गणेशन। ठीक है, तो जो राज्यपाल होते हैं वो एक से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर? एन बीरेन सिंह। ठीक है, तो एन बीरेन सिंह यहाँ क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और इसके बाद क्या है, मणिपुर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जो जे तो हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उनका नाम क्या है? मेरेम्बम कोइरांग सिंह। ठीक है, तो मेरेम्बम कोइरांग सिंह जी, जिनकी फोटो है, ये क्या है? प्रथम मुख्यमंत्री हुए थे यहाँ के मणिपुर राज्य के। इसके बाद मणिपुर राज्य के बारे में का क्षेत्रफल एरिया कितना है? तो उसका कितना है? 22,327 वर्ग किलोमीटर। मणिपुर राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या के बारे में जानेंगे तो 2.72 करोड़। ठीक है, और ये क्या अंश 2011 की में जो जनगणना के हिसाब से क्या है, जनसंख्या दी गई है। जनसंख्या की जनगणना क्या है, 10 के हिसाब से होती है, जैसे कि 2011 में हुई थी, तो अब 2021 में होनी थी, चूंकि कोरोना के कारण 2021 में नहीं हो पाई है। ठीक है, अभी होगी। चलो, जनसंख्या क्या कहलाता है कि पर किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं किस क्षेत्रफल में, तो उसी को क्या है, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। जैसे कि एक किलोमीटर में कितने, 128 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर में 128 व्यक्ति निवास करते हैं, वो भी कितने, 2011 की जनगणना के अनुसार। लिंग अनुपात माने कि 100 पुरुषों पर कितनी महिलाएं निवास करती हैं, तो 985 महिलाएं। ठीक, ये भी क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, कुल जिले, यहाँ की जिलों की संख्या कितनी है? तो 16 जिले हैं कुल मिला के, किसमें, मणिपुर में। लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है, विधानसभा की सीटों की संख्या 60। ठीक है, लोकसभा की है कि 2 और विधानसभा की है 60। इसके बाद राज्यसभा की सीटों की संख्या 1। राज्यसभा की सीटों की 1 है, लोकसभा की 2 है, लेकिन नागालैंड में दोनों क्या है, एक ही एक थी, लोकसभा भी एक थी और राज्यसभा भी 1 थी। तो यहाँ अंतर, थोड़ा सा अंतर देख लो, लोकसभा की सीट एक बढ़ गई है, किसमें, मणिपुर राज्य में। मणिपुर का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? तो यहाँ पर क्या है, सिरोल, कुमुदिनी का जो फूल होता है उसका नाम क्या है, यहाँ का राजकीय पुष्प है कुमुदिनी का फूल। राजकीय पशु कौन सा है? तो उसका नाम है मिसिस ह्यूमेस। ठीक है, ह्यूमेस जो पशु है, जो यहाँ का क्या है, राजकीय पक्षी पशु कौन सा है, संगाई हिरन। ठीक है, संगाई हिरन, जिसको क्या है, एक और नाम से बोलते हैं डांसिंग डियर। ठीक है, डांसिंग डियर, जो नाचने वाली हिरन होती है, उस वही क्या है, यहाँ का राजकीय पशु है, जो कि कहाँ पर, जो लोकटक झील है, जो तैरता हुआ, जिसमें नेशनल पार्क केवल लामजाओ, उसमें क्या है, वहाँ पर पाई जाने वाली एक फेमस अलग प्रकार की प्रजाति है, जिसको क्या है, संगाई हिरन बोलते हैं, डांसिंग डियर। याद रख लेना, जो संगाई हिरन है, जो इम्पोर्टेंट है। मणिपुर राज्य का वृक्ष, जो राजकीय वृक्ष है, तो उसका क्या है, तून। तून, ठीक है, तृण भी बोलते हैं इसको, तून बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखो, चूंकि मणिपुर राज्य की सीमा उत्तरी सीमा किससे लगती है, नागालैंड से। नागालैंड में सबसे ज्यादा क्या है, नागा जनजाति पाई जाती है, तो उसकी बॉर्डर पे कुछ जनजाति क्या है, नागा जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद है कुकी। आप लोगों ने जो मणिपुर घटना देखी होगी, तो जिन स्त्रियों पर वो अपराध हुआ है, जिन जिन स्त्रियों के ऊपर, तो वो कौन से जनजाति थी, कुकी जनजाति। ठीक है, तो कुकी जनजाति, और अपराध किया किसने था, मैतई जनजाति ने। तो जो मैतई जनजाति के लोगों ने कुकर्म करे थे, किसके ऊपर, कुकी जनजाति की 2 औरतों के ऊपर। ठीक है, तो यही घटना पूरे भारत में फैली हुई है, ट्रेंडिंग में चल रही है इस वक्त। ठीक है, मिजो, तो एक मिजोरम में कौन सी, मिजो जनजाति, देखो चारों जनजाति
आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगी। नागा, कुकी, मैतेई और मिजो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चारों की चारों जनजाति किस कहाँ पर पाई जाती हैं? मणिपुर राज्य में पाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर कौन-कौन से फेस्टिवल, उत्सव, त्योहार वगैरह मनाए जाते हैं? तो देखो यहाँ के जनजातीय लोग बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक अपनी संस्कृति का रख-रखाव करते हैं, तो वहाँ पर बहुत अलग-अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। तो कौन-कौन त्योहार है? सबसे पहले तो होली। यहाँ पर होली एक मतलब कि यहाँ मणिपुर राज्य में होली तो वैसे बहुत जगह मनाई जाती है, तो मणिपुर में भी अच्छे धूमधाम से मनाई जाती है। या आओसांग, ठीक है? तो आओसांग जो जिसमें क्या है ढोल यात्रा, ढोलों की ढोल यात्रा निकाल यात्रा माने यात्रा ही होती है, ढोलों के साथ यात्रा। तो आयोसांग क्या है? एक इम्पोर्टेंट त्योहार है यहाँ का, स्टार बना लो आयोसांग, ठीक है? उसके बाद है लाई हरोबा, ठीक है? तो लाई हरोबा आयोसांग, लाई हरोबा, कांग। कांग में क्या है? रथ यात्रा निकाली जाती है, रथ। देखो ये रहा रथ, इसकी यात्रा निकाली जा रही है कांग त्योहार में। इसके बाद है कूट, मेमकोट, ठीक है? जो अभी अब आप लोग बताएँगे मेमकोट, चक्करकोट जो मिज़ोरम में आएँगे, त्रिपुरा वगैरह में, ठीक है? इसके बाद है हिकरू हिडो हिडोगबा, ठीक है? हिकरू हिडोगबा और निगोल चकोबा। इसके बाद चुम्फा गंगनगई, ठीक है? चुम्फा गंगनगई क्वाक यात्रा, जिसको देखो जो अपने यहाँ दशहरा मनाया जाता है उसी को दशहरा के दिन क्यों क्या है क्वाक यात्रा यात्रा बोली जाती है। यहाँ के जो त्योहार मनाया जाता है क्वाक यात्रा, ठीक है? इसमें से आप लोगों को याद कितने रखने हैं? तो याओसांग तो इम्पोर्टेंट है को, लाई हरोबा इम्पोर्टेंट, कांग भी इम्पोर्टेंट है, कुटकल्लो याद करना हो तो, नहीं तो हिडोगबा और निगुल चकोबा ये इतने हैं कि चुम्फा भी मतलब कि एक एक करके आप लोग अगर डे मतलब कि एक एक महीने में अगर एक दिन भी आप लोगों ने इनको क्या किया रिवीजन करते रहे तो एक मतलब जब आप पेपर दोगे तो आप लोगों के लिए आगे याद बना रहेगा ये सारे त्योहार, ठीक है? तो सबके त्योहार एक कॉपी पे लिख लो और क्या है सबको एक एक करके रिवीजन करते रहो और बस बनी रहेंगे याद। तो देखो सारे याद कर लो आराम से, सब इम्पोर्टेंट है। जो पूर्व ज़्यादातर पेपरों में क्या है या तो साउथ के टेम्पल त्योहार वगैरह पूछे जाते हैं या क्या है नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ की जनजाति त्योहार वगैरह पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा और लोक नृत्य भी यहाँ के इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो क्या है लोक प्रमुख नृत्य जो फ़ोक डांस हैंगे यहाँ पर कौन-कौन हैंगे तो इसका क्या है खम्बा दोइबी नृत्य, ठीक है? खम्बा दोइबी। इसके बाद है माईबी नृत्य और पुंगचोलम, पुंगचोलम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है नूपापाला और रासलीला। यहाँ पर रासलीला वही है जो अपने यहाँ कृष्ण जी और राधा जी की होती थी, वही रासलीला है, ठीक है? एक मतलब कि जो एक बात ध्यान रखो कि यहाँ के लोक नृत्य थोड़े से कठिन हैंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ के इनको याद रख लेना, ठीक है? इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान में कौन-कौन से देखो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखो अभी हम बताएँगे कि इनकी राष्ट्रीय उद्यान की क्या-क्या ख़ासियत है। इसके बाद है सुरुई राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट चलो ठीक है, ये थोड़ा-सा कम इम्पोर्टेंट है, ये दूसरा वाला इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस पे तो आप लोग याद ही कर लो डबल स्टार, ट्रिपल स्टार जितने भी स्टार बनाने हैं क्योंकि केवल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएँ हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है कि यह भारत का, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। पूरे विश्व में सिर्फ़ यही नेशनल पार्क है जो क्या है, जो किसी झील, नदी, पानी में क्या है, तैर रहा है। और जो जैसे कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि लोकटक झील में, ठीक है? कौन-सी झील में तैर रहा है? लोकटक झील में, ठीक है? लोकटक। अब लेकिन जो तैर रहा है, तैरता क्या है? जो सड़ी गली घासें वगैरह घास होती है, वो घास क्या है? पानी में तैर रही है और जो ऊपरी सतह पे जो घास तैर रही है, उसका नाम भी क्या है इसको भी एक नाम से बुलाते हैं, उसका नाम क्या है? फुमडी, ठीक है? फुमडी बोलते हैं। अब फुमडी इसके और आगे है मणिपुर में नृत्य करने वाले देखो अभी हमने बताया था कि यहाँ का राजकीय जो पशु है वो क्या है संगई हिरन तो क्या है नृत्य करने वाली संगई हिरन जिसको क्या है डांसिंग डियर भी बोलते हैं वो भी कहाँ पर केवल लामजाऊ में ही जो जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें पाई जाती है तो आप लोग इससे या मतलब लगा सकते हैं देखो कितनी चीजें हो गई यहाँ
केबल लामजाऊ, लोकटक झील और दुनिया का तैरता हुआ स्टार फुमरी क्या कहलाती है, और डांसिंग डियर क्या है, हिरन जो संगाई हिरन है वो कौन होती है। तो इतने चीजें सिर्फ क्या है एक ही स्लाइड से क्या है आप लोगों को याद हो गई। तो एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए आप लोग पढ़ते जाओ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद क्या है, यहाँ के मणिपुर राज्य के जो भौगोलिक संकेत हैं, जो जीआई टैग हैंगे कौन कौन से, चकहाउ, जो चकहाउ जो चावल है, इसको इतने इम्पोर्टेंट, जो चावल का है एक किस्म है कि जिसको क्या है चकहाउ चावल बोलते हैं, इतने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद कर लो। कचई नींबू, जो कचई नींबू है, जो नींबू की भी क्या है एक कसम जिसको जीआई टैग दिया गया है, उसके क्या है साफी लाम्फी, जो साफी लाम्फी क्या है एक, देखो जी सौंपी टाइप की, ठीक है साफी लाम्पी। इसके बाद है बाग बागखेफी, जो साड़ियों पे जो डिजाइन होती है, जो बुनाई वगैरह डिजाइन होती है, देखो कपड़ों पे जो डिजाइन दिख रही है, इसको क्या है बांगखेई बांगखेई, जो देखो सबसे इम्पोर्टेंट है चकहाउ, यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जीआई टैग है, ठीक है चकहाउ, चकहाउ चावल है। कचाई नींबू याद कर लो, लेकिन बांगफेई याद रख लेना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है वो कचाई नींबू, तो ठीक है चारों के चारों अच्छे से देख लो। इसके बाद क्या है महत्वपूर्ण झील, अभी हमने बताया था कि कौन सी, जो काबुल लामजाऊ जो नेशनल पार्क है वो किस झील पे बना था, तो किस झील पे बोलेंगे, लोकटक झील पे। देखो ये जो घास के जो दिख रहे हैं ये झीलों पे, तो ये क्या है, ये एक है कि तैरते हुए क्या है यहाँ पर तैर रहे हैं, और तैरते हुए जो तैरता है उसको क्या बोलते हैं फुमडी। अब इतनी फुमडी इतनी बड़ी होती हैं कि यहाँ पर क्या है झोपड़ी टाइप के आदमी आदमी जो है रहते भी हैं, ठीक है इस पर फुमडी पर। और इस पर क्या है जो नेशनल पार्क भी बना हुआ है पूरा का पूरा केवल लामजाओ, जिस पे क्या है डांसिंग डियर फेमस है, कि याद रख लो सबसे ज़्यादा मणिपुर राज्य में से यही आप लोगों से प्रश्न पेपरों में पूछा जाता है। आर्किड बास्केट, ठीक है, तो आर्किड, जो आर्किड का जो फूल होता है उसकी क्या है टोकरी, यहाँ पर टोकरी, ठीक है इम्पोर्टेंट है टोकरी, कहाँ पर है मणिपुर को क्या बोलते हैं आर्किड बास्केट, क्योंकि यहाँ पर पूरी ऐसा लगता है मणिपुर राज्य में काय के चारों ओर क्या है आर्किड के फूल लगे रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई टोकरी हो और उसमें क्या है फूल रखे हों। तो ऐसा ही क्या है मणिपुर राज्य को क्या है आर्किड और बास्केट बोलते हैं। भारत का आभूषण, भारत का आभूषण इतना आकर्षण, इतना कीमती क्यों, क्योंकि चारों ओर फूल भयंकर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और ग्रीन ग्रीन पहाड़ वगैरह हैं, ठीक है पूरब का, इसलिए इसको इतना अच्छा मानसून है, पूरब का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। पूरब का स्विट्जरलैंड नागालैंड को भी बोलते हैं, और मणिपुर को भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वो क्या है आसपास सेम ही है, क्योंकि पास पास है ना नागालैंड और मणिपुर, तो दोनों को क्या है पूर्व का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, और इतना सुंदर होने के के कारण क्या है भारत का आभूषण भी बोलते हैं, किसको मणिपुर राज्य को। अब प्रसिद्ध खेल पोलो, जो अपना जो प्रसिद्ध खेल पोलो, पोलो खेल के बारे में आप लोगों ने शायद कहीं पढ़ा हो, ठीक है अपने यहाँ बहुत कम, मतलब कि पूरे भारत में तो कम ही नाम सुनते हैं पोलो का, लेकिन एक पोलो जो गेम है वो पूरा इंटरनेशनल गेम है, ठीक है। तो पोलो की जब शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो वो शुरुआत मणिपुर से ही हुई थी, सबसे पहले मणिपुर में खेला जाता था, यहीं से पूरे विश्व में फैल गया पूरा पोलो गेम, ठीक है तो याद रख लेना यहाँ का। चलो तो इसी से क्या है पूरी क्लास हो गई है एंड, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी मिल जाए।